टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह हमारे खुदावन यीशु मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में यह खाकसार खादम आज शब फिर आदाब बजा लाता है और दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि खुदावन ने यह मौका मेरे जीवन में फराहम किया कि मैं आपके साथ मिलकर और आप मेरे साथ मिलकर इस खुदावन के मुकद्दस कलाम के वसीला से इस वक्त बरकत पाने वाले हो सके और इस बरकत के बटोरने के लिए लाजिम है कि हम अपने कानों को खोल लें ताकि हम सुन पाएं और अपने अजहान को कि हम समझ पाएं और अपने दिलों को कि हम इस कलाम को अपने दिलों में जगह दें और ये बीज उगे और हम खुदावंद के जलाल के लिए जैसे खुदा की मर्जी को हम आज जानेंगे इस्तेमाल और खर्च हो सके। आज के दिन हम दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया करते हैं। हम दानियेल के पहले बाब में हैं और इससे पहले हमने 17 आयत तक गौर किया है और इस 17 आयत तक जो हमने देखा है, तमाम डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दानियेल और दानियेल के साथी दियारे गैर में एक अजनबी देश यानी बाबल में असीर थे। शाही खुराक को खाना अपने इस्राएली और यहूदी ईमान के बरखिलाफ था, जिस सबब से उन्होंने सादा खुराक को खाना पसंद किया और मेन मकसद यह था कि बादशाह उनको अपने हुजूर खड़ा करे। ना सिर्फ उनको बल्कि कई और यहूदी और इस्राएली नौजवान हुए होंगे जिनमें से चुनाव किया जाए और उन नौजवानों को बादशाह के हुजूर खड़ा होने का शर्फ और आजाज हासिल हो। नबूकदनेस्सर ने ख्वाजा सरऊ के सरदार एस्पन्स को मुकर्रर किया कि इन नौजवानों को बादशाह की मेज से वजीफा यानी खुराक दी जाए, लेकिन चूंकि ये इब्रानी थे, इसराइल के यहोवा खुदा के ईमान पर ईमान की गैरत इनकी रगों में थी, जिस सबब से उन्होंने इस शाही खुराक को नापाक गर्दानते हुए कह दिया कि हम इस खुराक को तो नहीं खाएंगे, हमें माजूर रखा जाए, हमें सिंपल साग पात की खुराक पर ही कनायत करने का इस वक्त दिया जाए। माबाद कुछ वक्त के लिए यह मोहलत मांगी गई और मोहलत दी भी गई और उसके नतीजा में जब उनको देखा गया कि एक तरफ शाही खुराक खाने वाले नौजवान हैं और दूसरी तरफ ये जो साग पात खाने वाले हैं, जब इन दोनों तरह के ग्रुप्स का तज्जिया किया गया तो ये नौजवान बनिस्बत दूसरों के ज्यादा हसीन खूबसूरत, इनके चेहरों पर रौनक थी और बहुत कुछ और जो एस्पन्स को नजर
आ रहा था। यहां पर वो सब कुछ यूं बयान नहीं है, लेकिन हम आज जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अब क्या होता है कि 3 वर्ष के लिए बादशाह ने कहा था इनको खाना खिलाया जाए, इनकी खातिर तवाज़े की जाए, बाबल के उलूम में इनको महारत हो, कसबियों की जबान मादी और फारसी में ये अच्छी तरह से आगे सबकत ले जाएं, इल्मे नजूम और फालगिरी से भी इनको वाकफियत हो। 3 साल तक उन्होंने शाही मेज से नापाक खुराक को नहीं खाया, साग पात पर गुजारा किया, और उसके नतीजे में बाकियों की निस्बत वो हशाश बशाश नजर आते थे। और अब वो वक्त आ गया कि उनको 3 साल के बाद बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। लिहाजा आज आपकी खिदमत में पहले आयत 18 तलावत करूंगा, अगरचे हम 18 और 19 2 आयात को आज देखेंगे, लेकिन आज 18 आयत आपके सामने रखूंगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबूकत नजर के हुजूर ले गया। फिर से, और जब वो दिन गुजर गए, ये इन 3 बरसों की बात हो रही है जब इन नौजवानों को खूब तैयार किया जाना था। वो मुकर्रर और मखसूस शुदा टाइम पीरियड अब गुजर गया, और इसके बाद बादशाह का जो फरमान था, हुक्म था, उसके मुताबिक उनको बादशाह के दरबार में हाजिर होना था। तो क्या हुआ कि जो ख्वाजा सराओं का सरदार था एस्पन्स, उसने उनको नबूकत नजर के हुजूर यानी उसके दरबार में हाजिर किया है। याद कीजिए कि हमने इस बात पर गौर खोज किया है कि इन नौजवानों ने अपने ईमान को कायम रखा। दियारे गैर में, बाबल में, वो ये कह सकते थे, ए यहोवा पाक खुदा, आपने हमारे साथ क्या किया? हम तो आपकी चुनी हुई कौम हैं, यहूदी लोग जिनको आप प्यार करते हैं। हमारे जद्दे अमजद फलां 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 और फलां थे। हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ अब्राहम, इसहाक और याकूब और दाऊद थे। ओ यहोवा, आपने हमारे साथ क्या किया है? हम इस अजनबी देश में, बाबल में हैं, और यहां पर हमारी हालत ना गुफ्ता बे है। हमें नापाक खुराक खाने के लिए कहा गया। हमारे कई बहनें और भाई कंप्रोमाइज कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे लोग असीरी में हैं, उनको जंजीरों ने जकड़ा हुआ है। और अब वो ये कह सकते थे, ए यहोवा, चूंकि आपने ऐसा किया, अब इसलिए हम भी अपनी मर्जी करेंगे। हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें। लेकिन आप देखते हैं कि दियारे गैर में आज आप भी हैं, यानी बहुत सारे लोग जो आज फिजिकली अपने ममालिक में जिनमें उनकी बर्थ हुई है, वो वहां नहीं है। हम दूसरे ममालिक में हैं, और उन ममालिक का मुआशरा, रहन सहन, उठना बैठना, उनकी फिक्र, थिंकिंग, सोच,
वो शायद हमारे माजी के मुआशरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, कल्चर मुख्तलिफ हो, और है। और हम जिस मुआशरे और जिस कल्चर से निकल कर यहां पर आए हैं, एक तो हमें सोचना है कि कहीं वो बातें जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे जहनों में डाली थी कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये हराम है, ये नापाक है, कहीं हम उन चीजों के साथ समझौता तो नहीं करते। और बात सिर्फ खाने पीने की ही नहीं है, रहने सहने, लाइफ स्टाइल, उठने बैठने, तर्जे हयात, गुफ्तगू पर भी ये बातें मबनी हैं। शायद वो बातें जो हमारे माजी के जिस मुल्क में हम रहे, वहां पर शायद बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन छुप के। मगरब में शायद बहुत सारे लोग क्लियर कट, यानी जो करेंगे वो कहेंगे कि मैंने किया। इस कल्चर में आकर आज मैं और आप अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं, और आप जो अभी तक अपने देश में ही है, अगली बात आपके लिए भी और हम सब के लिए है कि मोमनो, मसीह खुदावन में ईमानदारों, ये दुनिया जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, ये दियारे गैर है, हमारा वतन नहीं है। हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। क्या हम दानियेल और अजरिया, हननिया और मिसाइल की तरह इस दुनिया के बादशाह को जो अबलीस है, ये कहते हैं मैं तेरी नहीं मानूंगा, मैं यहोवा खुदा की बात को मानूंगा? या जिस महफिल में, जिस मंडली में, जिन लोगों में, जिस सोहबत में, जिस संगत में, जिस रफाकत में हम बैठते हैं, वहां के ही हो जाते हैं। जैसा देश वैसा बेस हो जाता है। नो, ईमान के सबब से जहां कहीं भी है, हमें कतई तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करना। कलाम खुदा मेरे लिए और आपके लिए एक आईन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड वी हैव टू लिव अकॉर्डिंगली। यह अहम तरीन सदाकत है। और सोचना यह है कि दानियेल और दानियेल के साथियों ने यह सोच सकते थे, छड़ो पर कौन यहोवा खुदा, हम इतनी मुसीबत में पड़े हैं, मुश्किल में पड़े हैं, बादशाह हमें मार देगा, हमारे सरों पर नंगी तलवार लटक रही है, कुछ भी हो सकता है, छड़ो यहोवा खुदा कौन है वो कह सकते थे। लेकिन नो, वो जानते थे कि जो हमारे असलाफ को फिरौने मिस्र के आहनी पंजे से छुड़ा कर लाया है, समुद्रों के सीने चाक करके हमें पार लाया है, ओ दरियाओं के रुख बदल डाले और लश्करे फिरौन को गर्काब कर दिया, वो खुदा, वो यहोवा आज भी जिंदा है और वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है, मैं तुम्हारे साथ हूंगा और मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा। यीशु की किताब की पहली चंद आयात को आप बाद में तलावत कर लीजिएगा। ये वादे उन्हीं के लिए नहीं, ये वादे आज मेरे लिए और आपके लिए भी हैं। और याद कीजिए, जब एस्पंस इन नौजवानों को बादशाह के हुजूर लेकर आता है, गौर करने वाली बात है, बादशाह के दरबार में खड़े हैं। सिर्फ यही नौजवान बादशाह के हुजूर खड़े नहीं हुए। माजी में हम मूसा को देख सकते हैं, फिरौन के दरबार में हाजिर हुआ। एलिया, अखीयब
के दरबार में और नेतन दाऊद के दरबार में और बहुत सारे और खुदा के लोगों को इसी तरह खड़ा होना पड़ा, जैसे अभी दानियेल और दानियेल के साथी नबूकदनेस्सर के दरबार में है। यिर्मयाह भी उस वक्त के हाकिम के दरबार में साकी का काम करता था, नहमियाह भी। लेकिन अहम तरीन बात जो यहां पर हम देखते हैं वो ये है कि कुलिया या उसूल या फार्मूला या सबक जो हमारे लिए है कि जो लोग यहोवा खुदा की इज्जत करते हैं ना, खुदा उनकी इज्जत करता है। हालेलुया। इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। कैसी खूबसूरत बात हम यहां पर देखते हैं कि वो जो यहोवा खुदा की इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, वो उनको सरफराज करता, कामयाब करता और उनकी इज्जत करता है। नौजवानों, आज का ये पैगाम आपको अपने बारे में सोचने के लिए है। और हम सब जितने हैं इस वक्त इस कलाम को सीख रहे हैं, अगरचे हम सबको इस वक्त इस कलाम के तराजू पर अपने आप को तोलने की जरूरत है। लेकिन मेरे नौजवान बेटों और बेटियों, साथियों, खुसूसी तौर पर मैं आपसे बात करूंगा कि कहां कहां हम इस दुनिया में कंप्रोमाइज करते हैं, जहां पर कंप्रोमाइज करना नहीं चाहिए। सोचिए, सोचिए। और इवन मैं खुदा में मसीह से भी यह कहूंगा, कहां कहां हम गैरों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं और हमारी कन्वेंशंस और हमारे सेमिनार्स, हमारी इबादत में जहां मेहमान खसूसी खुदावंद यसू होना चाहिए, वहां हम गैर कौमों के वो भी सियासी लीडर्स को जो झूठे हैं उनको वहां पर ला खड़ा करते हैं। ये कहां की यहोवा खुदा की इज्जत है। सोचिए, आम महफिल में तो उनको बुलाइए, लेकिन इबादत के किसी माहौल में गैर मसीही लोगों को बुलाकर स्टेज पर खड़ा करके यह कहकर के मेहमान खसूसी हैं, खुदावंद खुदा के नाम की तकफीर ना कीजिए, कंप्रोमाइज ना कीजिए, दानियल बनिए। मेरे कहने का यह कतई तौर पर मतलब नहीं कि गैर कौमें हमारी इबादत में नहीं आ सकती हैं, लेकिन जो उनका मकाम है वो उनको दीजिए। आम पब्लिक के साथ बैठे, लेकिन मेहमान खुसूसी का ये नाम उनको ना ही दिया जाए तो यह ज्यादा अच्छा है। करनी ते तुसी फिर भी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं नरसिंगा बजाता चला जाऊंगा जब तक मेरे पांव इस धरती पर हैं, और यह कहता चला जाऊंगा, आए हम दानियल और दानियल के साथियों की तरह कंप्रोमाइज ना करें। दानियल ने यह कन्फेस किया अपने साथियों के सामने कि खा कुछ भी क्यों ना हो, हम एक मिजरेबल सिचुएशन में है, सरकमस्टेंसेस में है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम खुदावंद के नाम की गैरत अपने आप में रखेंगे। और यही बात यहां पर लिखी है कि उनको हाजिर किया गया अब बादशाह के हुजूर में। आयत 19 जहां पर लिखा है,
اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی. سن رہے ہیں جی؟ اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی اور ان میں سے دانیل اور حننیہ اور میسائل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا. بادشاہ نے اور اسے بھی گفتگو کی ہوئی ہوگی. یہی 4 نوجوان نہیں تھے، اور بھی ہوئے ہوں گے. لیکن جب بادشاہ نے تجزیہ کیا تو یہ جو شاہی خوراک کھانے والے تھے ان کی نسبت ساگ پات کھانے والے لیکن یہوہ خدا پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی طرح ان کو اور کوئی نہیں ملا. میں سنتا رہا کہ اجنبی دیس میں، یا مجھے یوں کہنا چاہیے سرزمین پاکستان میں، ماضی کی بات ہے کہ کئی ایسے انسٹیٹیوشنز جو مسیحی نہیں تھے، آفیسز، سیکولر انسٹیٹیوشنز، سکولز، مختلف آرگنائزیشنز اور ادارے، جب کوئی مسیحی شخص وہاں پر اپنی اپلیکیشن دیتا تھا جاب کے لیے تو وہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ کوئی مسیحی آیا ہے یہاں پر جاب کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ہمارے اپنے 2 نمبری کریں تو کریں، لیکن یہ نہیں کریں گے. شاید کچھ سالوں سے یہ بات اب سننے میں نہیں آ رہی. کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ اور نمک تیری نمکینی کہاں چلی گئی؟ لیمپ اور دیپ تیری روشنی کہاں چلی گئی؟ کیا سونگ گیا ہے تجھے؟ آج ہماری سی ویز، ہمارے ریزیوم پتہ نہیں کتنے کتنے آفیسز میں گھومتے ہیں، بٹ دیر از نو ریزلٹ. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپرومائز کر کے یہوہ خدا کو ناراض کر رہے اور غیرت دلا رہے ہوں؟ سوچئے، توبہ کیجئے، علیحدگی میں، خاموشی میں، آپ بالکل پوشیدگی میں، اور خداوند خدا سے اپنا ناطہ جوڑ لیجئے. اس کو ناراض نہیں کرنا. ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی چلی جائے، لیکن اس کو ناراض نہیں کرنا. اس کو خوش رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا ہے. یہ جو آیت 19 ہم نے دیکھی ہے کہ بادشاہ نے ان سے گفتگو کی. گفتگو کے لیے عبرانی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی. بادشاہ کسی سے باتیں کرے معمولی بات ہے کیا؟ نو، اٹس سو سیریس، اور یہ کوئی انکامن بات ہے. اور ہوا کیا؟ بادشاہ نے ان سے گفتگو کی اور ان میں سے، یعنی ان تمام نوجوانوں میں سے، ان 4 نوجوانوں کی مانند اس کو کوئی اور نظر نہیں آیا. اوہ، وہ کیا ریزن تھا کہ بادشاہ کو ان 4 نوجوانوں کی مانند کوئی اور نظر نہیں آیا؟ کتنے لوگوں نے آپ کی طرح اس کمپنی میں اپنے ریزیومز، اپنے سی ویز جمع کروائی ہیں،
اور کیا سبب ہے کہ ابھی تک ریسپانس نہیں؟ اینڈ نمبر 2، جو کمپنی کا باس ہے شاید وہ ہمیں اس طور پر پسند نہیں کر پا رہا، بات نہیں ہو پا رہی، ہمیں ہائر نہیں کیا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ سوچنا ہے اس پر۔ لیکن جب بادشاہ نے دیکھا تو یہ بابلی علوم میں اور دانشمندی میں، شرافت میں، حسن و جمال میں بھی، قد و قامت میں بھی، یعنی جسامت میں بھی، وہ باقیوں کی نسبت انتہائی خوبصورت اور پر رونق تھے۔ انہوں نے شاہی خوراک نہیں کھائی، ساگ پات پر رہے، لیکن ایمان پر قائم رہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ ہم اس حقیقت کو بھی دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو، جنہوں نے بابلی علوم سیکھے، میں نے پہلے بتایا یہ کوئی صرف بابلی زبان ہی نہیں تھی، مادیوں، فارسیوں، کسدیوں اور سامیوں کی زبانیں بھی، اور ایون فالگیری کا بھی نالج، علم نجوم کا نالج، اور بہت کچھ جو میں اتنا نہیں جانتا، انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا رابطہ، ان کا تعلق خداوند اپنے خدا کے ساتھ تھا۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے کئی نوجوان شاید ایگزامز کے لیے تیاری کر رہے ہوں، شاید آپ کے پریکٹیکلز ہو رہے ہوں، شاید آپ اپنے انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہوں۔ اٹس گڈ، اٹ شوڈ بی، لیکن کیا خدا کو بھی اس میں ترجیح اور اولویت دے رہے ہیں؟ خداوند اگر تو ہی گھر نہ بنائے تو میری ساری محنت ابس ہے۔ خداوند میرے آگے آگے جائیے اور حالات کو استوار کیجئے۔ ہمارا ایمان آج کہاں ہے؟ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ یہ جو یہوہ خدا کے لوگ تھے، ان کی مثال کوئی اور نہیں تھا، یہ بے نظیر تھے، بے مثال تھے، یونیک، لاسانی باقیوں کی نسبت۔ جس سبب سے لکھا ہے، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، یہ نہ سوچئے کہ یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ آف کورس یہ آپ کے لیے ہے، لیکن یہ کلام میرے لیے بھی ہے۔ جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس کلام کے ترازو پر تولیں اور اس آئینے میں اپنی روحانی صورت کو دیکھیں، تو جب میں آج تیاری کر رہا تھا نا، یعنی پریپریشن، سٹڈی، تو میں اپنے آپ کو بھی تول رہا تھا اور اس وقت بھی تول رہا ہوں کہ میں کہاں۔ اور یقین جانیے، جس مقام پر میں سوچتا ہوں مجھے ہونا چاہیے، ابھی تک میں وہاں نہیں، چاہتا ہوں وہاں پہنچوں، کوشش میں لگا ہوں۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، ویئر آر یو اسٹینڈنگ ٹوڈے؟ اور اب ایک بات جو اس سے روحانی سبق میں نکالنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، جس میں اور آپ رہ رہے ہیں،
یہ ہے مقام امتحان، مقام آزمائش۔ اس دنیا میں اگر میں اور آپ اپنے ایمان کی ریاضت نہیں کرتے اور اپنے ایمان کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ایمان پر قائم نہیں ہے اور کچھ پلے نہیں ہے اسپرچلی، تو ہم اس بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور ایک دن کھڑے ہوں گے ہی نا۔ ساری دنیا کے لوگوں میں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، جب بادشاہوں کا بادشاہ مجھ پر اور آپ پر نگاہ کرے گا، اس کو ہمارے چہروں پر رونق نظر آئے گی یا پھٹکار؟ ہماری پوشاک راست بازی کی پوشاک ہوگی کہ نہیں؟ اور وہ پوشاک جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہنائی ہے، وہ پوشاک کہیں دنیا کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے سبب سے آلودہ تو نہیں ہو گئی؟ اس دنیا میں ہم کہاں کہاں بکتے ہیں اور نہ کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اے جہان میٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا۔ جب میں اور آپ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کیا ہمیں یہ مقدور حاصل ہوگا کہ ہم خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور کھڑے رہ سکیں؟ کیا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوگا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں گیت گاتا ہوں، آف کورس گاتا ہوں، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی آن لائن فیلوشپ ہے اسکائپ آئی ڈی، اس پر گاتا ہوں، یا میں اکیلے میں گنگناتا ہوں، یا بہت ہی جو میرے قریب فیملی ممبر ہیں ان کے سامنے گاتا ہوں، لیکن جنرلی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میری آواز وہ آواز نہیں جو دنیا چاہتی ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید میں جب گاتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے میں رو رہا ہوں، جبکہ ایسا ہے نہیں ہے، لیکن میری آواز ایسی ہے۔ لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، نوید، یہ جو دنیا ہے نا، یعنی یہ دھرتی، یہ ایک ریاضت گاہ ہے۔ پریکٹس کرتا چلا جا، ڈزنٹ میٹر۔ یہ دنیا صرف ایک اکیڈمی ہے۔ جب بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور ہوں گے تو اس آسمانی کوائر کے ساتھ مل کر خداوند خدا کی حمد اور ستائش کرنے کے لیے اس دنیا میں مجھے ریاضت کرنا ضروری ہے۔ یہ پرستش کے اعتبار سے بات کرتا ہوں، لیکن یہ مثال میرے اور آپ کے جیون کے ہر پہلو پر فٹ آتی ہے۔ آئیں میں اور آپ اس دنیا میں اپنے ایمان کے ساتھ کسی بھی چیز کا سمجھوتا نہ کریں۔ دنیا کا حسن، جوانی، خوبصورتی سب فنا فی اللہ ہے، مٹ جائے گا۔ ہمیشہ رہنے والا رہے گا نہ سدا تیکر مسیدہ۔ اس کے نام کی تعریف کرتے رہیں۔ راست بازی کی پوشاک پہنی ہے تو اس کی حفاظت کیجئے، اور اگر نہیں پہنی تو آج آپ کے لیے موقع ہے کہ اس پوشاک کو پہن لیجئے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کے لیے بھی۔ اے خداوند قدوس، آپ کے کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ فضل بخشیے کہ ان باتوں کی عملی طور پر عکاسی میری اور میرے ان تمام عزیزوں کی زندگی سے ہو سکے۔ اس کلام کے مطابق ہمیں
जीवन बसर करने का फजल बख्शी। और इस दुनिया में जहां कहीं हमने माजी में इवन आज तक कंप्रोमाइज किए हैं, ओ खुदावन खुदा हमें मुआफ कीजिए, यीशु के नाम से मुआफ कीजिए। और खुदावन हमारी आंखों पर, हमारी सोचों पर, हमारे होंठों पर, हमारी जबान पर, हमारे सोचों और ख्यालों पर पाक रूह आपका कब्जा हो। और दुआ करता हूं कि ए खुदावन हम वो लोग बन जाएं जिनकी रवश आपको पसंद आ जाए, तो फिर दुनिया हमारी दोस्त बन जाएगी। अब दुआ करता हूं खुदावन हमारे ऑनलाइन जितने भी भाई बहनें और अजीज हैं, अगर उनमें से कोई भी किसी मुश्किल में है, किसी प्रॉब्लम या किसी आजमाइश में, किसी बीमारी में या किसी उलझन में, किसी टेंशन में और डिप्रेशन में, यीशु के नाम से इन तमाम लानतों के उसके दिए हुए इख्तियार के मुताबिक रिमूव हो जाने का हुक्म देता हूं। और खुदावंद चाहता हूं अपने लोगों को आप सुख और चैन और राहत बख्शिए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं मसीह खुदावंद के पाक कुद्दूस और जलाली नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद खुदा आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए आज के कलाम के मुवाफिक। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।